यहाँ ये भी ध्यान देना है कि बहुत सारे लोग जो एकाग्रता में बहुत मास्टर होते हैं, कुछ बाय बर्थ होते हैं, कुछ प्रैक्टिस करके होते हैं। तो जो प्रैक्टिस करके होते हैं उनको मैं ग्रेट मानता हूँ, महान मानता हूँ। वो इसलिए क्योंकि उनकी अपनी बनाई हुई संपत्ति है, वो अर्जन है, अर्जित किया हुआ है। जो बाय बर्थ हैं उनका ज़्यादा देर तक वो टिकता नहीं यदि प्रैक्टिस में ना आया तो। बाय द वे, जिनकी कंसंट्रेशन बहुत तीव्र और तेजी से लगती है उनकी मांसपेशियों में तनाव भी होता है बहुत तेज, उतनी ही तेजी से तनाव आता है। अब मैं एकाग्रता का उपयोग कैसे करता हूं, तो उनको ये समझाया जाता है कि बेटा ऐसा है कि मांसपेशियों को लूज और ठीक करो। यदि उनका ज्ञान का लेवल कम है तो, नहीं तो उनको ज्ञानात्मक बातें बताई जाती है कि ये ऐसे ऐसे स्टेप्स फॉलो करो। तो उनको ये बोला जाता है, ये मैं बोलता हूं कि आप का रोग ज्यादातर इसी एकाग्रता के कारण हुआ है। एकाग्रता के कारण क्या, एकाग्रता के गलत तरीके के कारण। तो यदि आपने बता दिया उसको, अब उसको समझाना भी है, तो उसकी बॉडी के जो मेजर मसल्स हैं, बड़े बड़े मसल्स, थाई मसल्स, काफ मसल्स, हिप मसल, एब्डोमेन मसल, जब आप इनको लूज और रिलैक्स करवाते हैं तो उनका ब्रेन भी रिलैक्स होता है। भाई ब्रेन से तो कनेक्टेड है। जब ब्रेन रिलैक्स होता है तो ऑब्वियसली ब्रेन में जितनी भी मूवमेंट्स हैं, वॉलेंटरी मूवमेंट हैं, वो मन ही करा रहा है। तो नोट करो, जब ब्रेन लाइक हार्डवेयर, यदि वो बहुत रिलैक्स, कूल और काम हो गया, मानो फ्रीज हो गया, ठंडा पड़ गया, अब मन चाहे करके भी स्ट्रेस मसल में प्रोड्यूस नहीं कर सकता कंसंट्रेशन से, या मन चाहे करके भी किसी भी विषय पर एकाग्रता नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके हाथ पैर काट दिए गए हैं। मस्तिष्क के सूक्ष्म तंत्रिका तंत्र ही उसके हाथ पैर है। यदि उसको ही कूल और बहुत काम कर दिया गया तो अब वो चलेगा कैसे, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम काट दिया गया, या सपोर्ट सिस्टम रिलैक्स कर दिया गया। सपोर्ट सिस्टम जब कूल और काम बहुत कर देते हैं तो अब मन रिलैक्स हो गया। अब अगर नेगेटिव पॉइंट में जाओ तो मन को लगेगा यार बर्बाद हो गए, ये तो डिप्रेशन में जा रहे हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव साइड से देखो तो मन अब बॉडी से फ्री हो गया, अब वो ऑब्जर्वेंट मोड पर रह सकता है। अब वो ये देख सकता है कि अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, फिर भी मुझे कितनी डीपर रिलैक्सेशन है। बिना एकाग्रता के भी सब कुछ ठीक है। एकाग्रता का मतलब तो यह है कि आप अपने माइंड के वॉलेंटरी साइड को हाईली एक्टिव करते हैं किसी एक विषय पर। ये बाद में विषय बात कर लेंगे। तो इस पूरे सिस्टम को यौगिक मेथड से एकाग्रता के द्वारा जो दुष्परिणाम मिलते हैं उसको भी ठीक कर सकते हैं। ये बिगिनिंग का है, फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही ब्रीदिंग के थ्रू, ऐसे ही मेडिटेशन के थ्रू ठीक करते हैं। किंतु एकाग्रता के अभ्यास में जो हम लोग वर्कशॉप करने चल रहे हैं उसमें ये भी बताया जाता है कि आप क्यों ना एकाग्रता के समय ही अलर्ट हो जाएं कि मसल में स्ट्रेस ना आए। भाई एकाग्रता के बाद जो स्ट्रेस प्रोड्यूस किया आपने, वो तो आप यौगिक सिस्टम के माध्यम से, हठ योग के माध्यम से आप रिलीज कर दिया, ढीला कर दिया, लूज कर दिया, है ना। किंतु
यदि एकाग्रता के समय ही जो आप तनाव दे रहे हो इंद्रियों में, मसल में, मस्तिष्क की तंत्रिका तंत्र में, उसको उस समय ही यदि रिलीज करते हुए चला जाए तो बहुत